अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर बनना चाहते हो या ऑलरेडी रेस्टोरेंट मैनेजर हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट मैनेजर की जिम्मेदारी क्या होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। वेलकम टू F&B बाइबल। माय नेम इज सागर कंथारिया, F&B मैनेजर विथ 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसको जानना इंपॉर्टेंट क्यों है कि रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजर, या तो डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजर, जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना। या फिर अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो और आपको रेस्टोरेंट मैनेजर बनना है तो भी आपको एक काम में आएगा। तो देखिए पूरा वीडियो, आते हैं सीधा पॉइंट पे। तो नंबर 1 पे है बजट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। अब बजट प्लानिंग क्या होता है, अब वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका अलग वीडियो बनाएंगे हम, लेकिन अभी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बजट प्लानिंग क्या होता है। नॉर्मली इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। जैसे घर का एग्जांपल, जैसे घर का हम बजट बनाते हैं कि अगर मेरी सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख में मैं कितना मुझे खर्चा करना है और कहाँ पे लोन पे करनी है, कहाँ पे क्या देना है, वो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरा मुझे इतना ही खर्चा करना है और इतना सेविंग करना है। वो होगा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। सेम उसको बोलते हैं बजट प्लानिंग, घर का बजट प्लानिंग। अब सेम लगता है रेस्टोरेंट को कि रेस्टोरेंट जब हम चलाते हैं तो उसका हमको एक गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को भाई ये रेस्टोरेंट है XYZ, उसको 1 महीने में मुझे इतना सेल करके देना है, या तो 1 साल में मुझे इतना सेल करके देना है। एग्जांपल, अगर 1 महीने में मुझे 1 लाख रुपये सेल करना है तो कितना खर्चा करना है, 30,000 रुपीज़, 40,000, 20,000 जो भी है, उसका प्लानिंग करना है। तो ये हो गया हमारा बजट प्लानिंग। अब उसको मॉनिटरिंग भी करना है। मॉनिटरिंग मतलब हमने डिसाइड तो कर लिया भाई मेरे को सेल करना है 1 लाख का 1 महीने में अंदर, तो कैसे होगा वो। तो उसके लिए हमको कुछ खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, प्रमोशन करना है, मेन्यू डिज़ाइन करना है, फुटफॉल बढ़ाना है, ठीक है। तो फ्लायर्स बांटने हैं, तो इससे हमारा फुटफॉल इंक्रीज़ होगा और सेल बढ़ेगा। अब दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं कि स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है कि कैसे सेल बढ़ाए, अप सेल करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, ये सब हो गया मॉनिटरिंग। तो बजट बनाने के बाद आपको उसको मॉनिटर करना है। यह हो गया हमारा बजट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। इसके बाद है लीड, ट्रेन एंड मोटिवेट। लीड, बिकम अ लीडर। लीडर कैसे बनोगे, अपने अंदर जितने भी स्टाफ है, कैप्टन है, स्टीवर्ड है, उनको अपना जॉब रोल है वो सबको बता दो कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा सेक्शन ये है, तुम्हारा काम क्लियरेंस है, तुम पिकअप करोगे। तो इससे अपना काम बढ़ जाएगा और वो जितना भी काम दिया है उसको आप मॉनिटर करो, जिससे आप अपनी लीडरशिप दिखेगी उनको। स्टाफ को अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वहाँ पे खड़े हो तो सब ठीक है ना। अगर वो कहीं फंसता है तो जाके उनको सपोर्ट करो। ट्रेन कैसे करोगे, ट्रेनिंग रखनी है। हर हफ्ते एटलीस्ट 2 दिन रखो स्केड्यूल, जिसमें उनको ट्रेनिंग दो आप। ट्रेनिंग जो टॉपिक है उनका डेली रूटीन में जो काम करते हैं उस पर रखो। टाइप ऑफ सर्विस, हाउ टू सर्व फिंगर बॉल, हाउ टू क्लियर द प्लेट, हाउ टू होल्ड द प्लेट, हाउ टू सर्व अ वाटर, हाउ टू ग्रीट द गेस्ट। तो ये सब टॉपिक पे ट्रेनिंग रखो, जिससे स्टाफ आपका सीखेगा और वो डेली रूटीन जो उनका वर्क है उस पर वो इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे आपका सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव होगा रेस्टोरेंट का। इसके बाद है मोटिवेट। मोटिवेट कैसे करोगे, अगर कोई स्टाफ अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी दो, कुछ प्राइज़ दो, जिससे वो आगे भी कुछ अच्छा करने के लिए सोचे, है ना। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको मोटिवेट करो। छोटा काम भी अच्छा किया, जैसे कि कोई गेस्ट ने तारीफ़ कर दी कि इनका काम अच्छा है, इन्होंने अच्छा सर्विस दिया है, तो उनको जाके शाबाशी दो, जिससे वो और भी फीडबैक लेने के लिए कोशिश करे, जिससे काम अच्छा, आपका रेस्टोरेंट का नाम भी ऊपर हो जाए और रेस्टोरेंट अच्छा चले। इसके बाद है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल कैसे करोगे आप, अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर हो तो आपको देखना है कि आपका कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, जितना नहीं होना चाहिए। आप जब आपको रिक्वायरमेंट ना हो तब इलेक्ट्रिसिटी बंद रखना है, AC ऑफ़ रखना है, लाइट्स ऑफ़ रखनी है। मैन पावर जो है वो रिक्वायरमेंट जितनी है इतना ही होना चाहिए।
ठीक है। तो ऐसे आपका कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। प्लस फूड कॉस्ट, फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर जितना आपको बुफे में लगाना है, बुफे अगर है तो जितना बुफे में होना चाहिए उतना ही फूड होना चाहिए, ओवर पिकअप नहीं करना है जिससे आपका रेस्टोरेंट का कॉस्ट हाई हो जाए। इसके बाद है सेफ्टी एंड हाइजीन ऑफ फूड। हाइजीन कैसे रखना है हमको, रेस्टोरेंट क्लीन होना चाहिए। एक स्केड्यूल बनाओ क्लीनिंग का, जो यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हो वेल वॉश्ड होने चाहिए, ग्लासेस क्लीन, स्मेल नहीं आनी चाहिए। प्लस एक रूटीन बनाओ पेस्ट कंट्रोल के लिए, जैसे कीड़ी मकोड़े मच्छर जो आते हैं उसके लिए पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए रेगुलरली। फूड पे लेबलिंग होना चाहिए, वो हो गया। और प्लस सेफ्टी कैसे रखनी है, जो फूड स्टोरेज है वो सही जगह पे और सही टेम्परेचर में होना चाहिए जिससे आपका जो फूड है वो ख़राब ना हो जाए। अगर कोई खाना खाने आता है और उसको खाता है, किसी को उससे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट, तो उसको ध्यान में रखना है, फूड एंड सेफ्टी। इसके बाद है मेक अ गेस्ट रिलेशन बिल्ड करो आपका गेस्ट के साथ, गेस्ट से जाके बात करो। अगर कोई गेस्ट आपके वहाँ पर डिनर करने आया है, लंच करने आया है, तो जाके बात करो, मिलो उनको। आपका जो बिज़नेस कार्ड है उनको एक्सचेंज करो और उनको बताओ कि अगर आपको टेबल बुक करना है इन फ्यूचर तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए टेबल बुक करके रखूँगा पहले से ही। ठीक है, तो इससे आपका एक रिलेशन बिल्ड होगा। गेस्ट कभी भी कहीं पे खाने के लिए सोचेगा, फैमिली के साथ जाने के लिए सोचेगा तो आपको कांटेक्ट करके ही आएगा। प्लस उनसे फीडबैक लो, सर हाउ इज़ द फूड, सर्विस कैसी है, जिससे गेस्ट अपना एक फीडबैक देगा और जिससे आप सर्विस और फूड को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मेक अ गेस्ट रिलेशन, जिससे आपका एक डाटा बनेगा और वो डाटा आपको आगे जाके हेल्प करेगा कि गेस्ट को रिपीट कैसे करना है। कुछ प्रमोशन भी करते हो आप फ्यूचर में, तो आप उसी गेस्ट को आप वापस वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में बुला सकते हो, जिससे आपका गेस्ट रिपीट होगा और आपका सेल इंक्रीज़ होगा। इसके बाद आखिरी है रिजॉल्व गेस्ट एंड स्टाफ कंप्लेंट्स। गेस्ट कंप्लेंट्स, कभी कभी गेस्ट कंप्लेंट करेगा कि फूड इज़ नॉट फ्रेश, खाना फ्रेश नहीं है। प्लस कभी बोलेगा कि खाने में बाल आ गया, सर्विस लेट है, पानी सर्व नहीं किया, है ना। तो इससे वो जो कंप्लेंट्स है वो आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व कैसे करोगे आप, वो आपका जो इतना भी एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आपको आ जाएगी, है ना। प्लस स्टाफ कंप्लेंट क्या होती है, स्टाफ बोलेगा सर मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है, सर ये मेरे को ऐसे करता है, सर मुझे सर्विस करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सर ये जग है वो सही नहीं है पकड़ने में, जिससे मैं सर्विस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये स्टाफ जो छोटी कंप्लेंट है उसको सॉल्व करोगे तो स्टाफ भी अच्छे से काम करेगा और फ्रेंडली काम करेगा। तो गाइस ये हो गई हमारी 6 क्वालिटीज़ जो रेस्टोरेंट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। आगे हम जानेंगे कैप्टन्स की और स्टीवर्ड्स की जॉब डिस्क्रिप्शंस, क्वालिटीज़ जो उनके अंदर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।